गाइस रीजनिंग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस ऑल वनडे एग्ज़ाम आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, ये टॉपिक रहता ही है। पहला टॉपिक नहीं है ये, वैसे मैंने क्यों ये शुरू कर किया है। असमानता। असमानता का मतलब होता है समान जो ना हो, यानी कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हर एग्ज़ाम में असमानता का मतलब कुछ ये नहीं है कि इसी में आएगा, ये सामान्य बातें हैं, ये असामान्य बात है, हर एग्ज़ाम में आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ वहाँ तक कि 3 मिनट आप देखिए, 2 मिनट आपको समझाते वक्त लगेगा और तीसरे मिनट में आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, असमानता ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मान लेना है कि एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, ठीक है, बी फैमिली। अब ये भी आप याद रखिए कि ये जो ए फैमिली है ये रिच फैमिली है, यानी कि अमीर फैमिली है, और ये जो बी वाली है ये गरीब फैमिली है, ठीक है। यानी कि ये बड़ी फैमिली है और ये छोटी फैमिली है, ठीक है। तो देखिए, बड़ी फैमिली का माउथ जो है इस साइड है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद हुआ कि नहीं। ये 3 सिंबल आप याद रखिए, आगे से आप हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बड़ी फैमिली है, ये 3 पर्सन है इसमें, ठीक है, 3 मेंबर हैं इस फैमिली में, 3 मेंबर रहते हैं। अब कौन कौन रहते हैं अभी आपको समझाएंगे, उसी से क्वेश्चन भी होगा। ऐसे ही ये बड़ी फैमिली के लोग हैं और छोटी फैमिली के लोग इस साइड फेस कर लेते हैं, कहते हैं तुम इस साइड रहोगे तो मैं इस साइड रहूँगा, जाओ, मैं तुम्हारे आमने सामने नहीं दिखूँगा। यानी कि 3 मेंबर इसमें भी होते हैं, दोनों में अपोजिट का टक्कर खूब बढ़िया सा रहता है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये हैं ए फैमिली के दादाजी। कौन है? दादाजी हैं, ठीक है। ये ए फैमिली के दादाजी हैं। और ये कौन है? ये दूसरा पर्सन कौन है? ये पिताजी है। कौन है? पिताजी हैं, ठीक है। ये तीसरा पर्सन कौन है? बच्चे हैं, यानी कि आप उस फैमिली के आप हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाली फैमिली के भी हैं। ये वाला आप देख लीजिए, ये वाली जो है ये दादाजी हैं इस फैमिली के, इस फैमिली के ये पिताजी हैं, ठीक है। इस फैमिली के ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। ऐसा आप देख लीजिए, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। देखिए, यानी कि अब समझ लीजिए, एक थ्योरी है, कहानी है, कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ए फैमिली का फेस इस साइड रहता है, आपको याद रखना है। यानी कि ग्रेटर फैमिली जो होती है, जो ग्रेट फैमिली है, यानी कि जो बड़ी फैमिली है, वो उसका फेस इस साइड रहता है, यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल भी है ये। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कभी, बताइएगा ज़रूर। ये ग्रेटर फैमिली के सिंबल हैं, ये है, ये है, ये स्मॉल फैमिली के है, ठीक है। यानी ग्रेटर देन का सिंबल ये है, स्मॉलर देन का सिंबल ये है, ठीक है। अब देखिए, एक फैमिली में दादाजी हैं, पिताजी हैं और बच्चे हैं। तो आप बताइए कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? पहले दादाजी लेंगे ना, तो दादाजी की ही तो चलेगी। और दादाजी नहीं रहेंगे तो पिताजी की चलेगी। जब पिताजी नहीं रहेंगे तब आपकी चलेगी, ठीक है। ये नहीं ये दोनों बैठे रहे आपकी चलेगी। तो ये आप पॉइंट याद रखिए, यानी कि इस फैमिली में दादाजी की चलेगी, फिर पिताजी की, फिर बच्चे की। यही बी फैमिली में भी है। पहले बी फैमिली में भी छोटी है तो क्या हुआ, दादाजी तो हैं, पिताजी तो हैं, बच्चे भी तो हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बनाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वल टू सी, इज लेस देन डी, ठीक है। अब आपको मैं ऑप्शन देती हूँ। ए ऑप्शन, ए इज इक्वल टू डी। दूसरा ऑप्शन, बी इज ग्रेटर देन डी। अब आपको बताना है इसमें से सही क्या है, ठीक है। इस दोनों ऑप्शन में सही क्या है ये आपको ज़रूर बतानी है। तो अब कैसे करेंगे, अब मैं समझाती हूँ। अगला क्वेश्चन ही देख लीजिएगा आप, अगले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। ये बताइए ज़रा, ये कौन है? ये दादाजी है ना। ये कौन है? ये बच्चे हैं। ये कौन है? पिताजी हैं। तो ए इज इक्वल टू डी, ये कह रहा है कि ए से डी में जाएंगे हम तो इसकी चलेगी, इस बच्चे की चलेगी। अब चलिए देखते हैं किसकी चलेगी। आप ए से डी तक जाइए, देखिए कितने सिंबल मिलते हैं, कितने मिलेंगे। चलिए इस साइड लिखते हैं। मेरे कौन है? ये दादाजी, फिर बच्चे हैं, फिर कौन है?
पिताजी हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए से डी तक कौन कौन है, दादाजी, पिताजी, बच्चे हैं, तो किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी भाई ना। दादाजी सिंबल मिले कि नहीं ये देख लीजिए आप, सिंबल मिले हैं ना, ऐसे ही सिंबल आप भी नोट डाउन करिएगा। किसकी चलेगी, दादाजी की। चल किसकी रही है, बच्चे की, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत। अब ये बी वाला देखिए, देखिए बी से आपको जाना है, ये यहाँ बी से आपको जाना है डी तक, ठीक है, बी से आपको जाना है डी तक। तो कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं आप देखिए, इक्वल टू मिला है, और ये कौन है, यानी कि बच्चे मिले हैं, और ये कौन है, पिताजी हैं। किसकी चल रही है, पिताजी की, यानी कि बच्चों के सामने किसकी चलेगी, पिताजी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। इस साइड देखिए, एक क्वेश्चन मैं बनाती हूँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू बी सी डी। अब ज़रूर आप तुरंत बताइएगा। ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू सी। अब आप बताइए, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, अब इसमें कौन सा सही है। देखिए ए से डी तक आपको जाना है, ए से डी तक आपको जाना है। तो देखिए सिंबल देखिए कौन कौन से पढ़ते हैं, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ओके। बी ऑप्शन देखिए, बी से हमें कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है, एक ही ऑप्शन मिला है, इसका कोई बात ही नहीं रहा। जब एक ही है, यही सिंबल ही है, तो ये सिंबल कहाँ से चला गया, ये भी गलत। इसमें किसकी चलेगी, आप कहेंगे दो दो पिताजी हैं, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये बड़ी फैमिली के पिताजी हैं ना, और ये छोटी फैमिली के पिताजी, यानी कि ये दोनों कभी सिंबल साथ में ऐसे नहीं आएंगे, यानी कि जब साथ में आएंगे तो ये ऑप्शन भी गलत। सेकेंड क्वेश्चन टाइप क्लियर हुआ ना, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे का बताते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और दो क्वेश्चन देंगे, आपको बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ए बी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू ई एंड ग्रेटर देन एफ। ये क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा, लेकिन समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बनाते हैं, बी इक्वल टू ई एंड बी ऑप्शन क्या बनाते हैं, बी ग्रेटर देन एफ। अब आप बताइए। चलिए बी से हमें कहाँ तक चलना है, ई तक, बी से आप ई तक चलिए, बी से आप ई तक चलिए। देखिए बी से ई तक कितने सिंबल मिले हैं, आप ब्रेकर में लिख लीजिए, ये मिले, ये मिले, ये मिले। अब आप ज़रूर बताइएगा, ये इसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया ना, तो ये सही है कि गलत है, जल्दी बताइए। गलत है ना, यानी कि बड़ी छोटी फैमिली साथ में कभी नहीं आएगी। अब बी से एफ तक चलिए, बी से एफ तक देखिए, ये मिला, ये सिंबल मिला हमें, ये सिंबल मिला हमें, और ये सिंबल मिला। देखिए ये दोनों साथ में ना आते तो सही रहता, लेकिन साथ में आ गए ना बड़ी छोटी, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसी टाइप का क्वेश्चन था ना, दो टाइप का हो गया है। एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ज़रूर आप बताइएगा, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ए सी डी ऑप्शन है, कौन सा सही है ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइप कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं, लीजिए। अगर आपको समझ में आता है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू टाइम देने के लिए, और समझ में आया कि नहीं आप बताइएगा।